सबको याद होगा। आप लोग जो जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, वो जावा स्क्रिप्ट यूज आप ब्राउजर पे करते थे। याद है सबको? अब आप जो जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे, वो आप कहाँ यूज करोगे? अपने सिस्टम पे। पहले जावा स्क्रिप्ट था क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना, ब्राउजर पर रन होता था। मगर जब से नोड जेएस आया है ना, तब से हम अब जावा स्क्रिप्ट के कोड को अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। इस नोड की मदद से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसी नोड जेएस का फ्रेमवर्क यूज करेंगे एक्सप्रेस बैकएंड के लिए। ठीक है, चलो। तो हाँ, तो ये डाउनलोड कर लो सब लोग एलटीएस वर्जन। सब लोग 18.15 एलटीएस वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, सिंपल सा। सब लोग को लिंक दे दिया है मैंने चैट में, नोड जेएस ओपन कर लें सारे लोग। पहले कब करवाया मैंने? हाँ हाँ, यही होगा, यही होगा। हाँ, यही होगा। नहीं नहीं नहीं, सब लोग नोड जेएस का एलटीएस वर्जन डाउनलोड कर लें। नोड जेएस का एलटीएस वर्जन सब डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लें, उसके बाद इंस्टॉल। इंस्टॉल में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करना है। अभी दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे होगा। सब देखो डाउनलोड कैसे करते हैं। सब यहाँ पे देखो, इंस्टॉल देखो सब लोग, यहाँ पे एक मिनट देख लो। नेक्स्ट करो, इस पे क्लिक करो, आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट पे क्लिक करो, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है बस, अब कुछ ऐसे नहीं करना। इंस्टॉल, बस। नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल करना है बस। कोई चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, वैसा आता ना ऑटोमेटिक। सीएमडी पे वो लिख के देख लो, नोड माइनस के बी। जिसका 11 होगा वो टर्मिनल ओपन कर लेना, सीएमडी ओपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बात है कही। सीएमडी ओपन कर ले, वहां पे चेक कर लो, नोड स्पेस देके माइनस के बी। माइनस के बी, बी फॉर विक्ट्री। एंटर दे दो, तो आपके में देखो वर्जन आ गया। ऐसे चेक कर लो, एनपीएम माइनस के बी। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम स्पेस देके माइनस के बी। बस, सब लोग इस तरीके चेक कर लें। सीएमडी ओपन करो, जिसका स्टोर हो जाता है वो इस। सब लोग एक नया फोल्डर बना लें डेस्कटॉप पर, जिसका नाम रखो नोड जेएस। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लो नोड जेएस नाम का। वीएस कोड सबके पास है? वीएस कोड सबके पास है? वीएस कोड? जिसके पास नहीं है, मैं चैट में लिंक दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना। चैट में लिंक दे रहा हूँ वीएस कोड का, डाउनलोड कर लो। विंडो वाला दिखा देना। सब लोग वीएस कोड पे ओपन कर लो नोड जेएस। वीएस कोड पे नोड जेएस वाला फोल्डर सब लोग ओपन कर लें। वीएस कोड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सोनी जी आप भी देख लो। फिर फाइल पे जाना होगा। फाइल पे जाना, फाइल पे, जैसे सबलैम में जाते हैं ना, सबलैम में फाइल पे जाते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं। कई तरीके से फोल्डर पर ओपन कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करो साइड में, और नोड जेएस वाला फोल्डर दिख रहा होगा, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर। जैसे सबलैम में करते थे ना, वैसे ही करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों का वीएस कोड पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। इतना हो गया सबका? चलो, अब थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, कोडिंग वाला काम अगली क्लास में करेंगे। तो नोड जेएस क्या है? एक सर्वर साइड प्लेटफॉर्म है ना। नोड जेएस क्या है? एक सर्वर साइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, समझ आ गया? जो किसकी मदद से मिला है मुझे? V8 इंजन। जावा स्क्रिप्ट के अंदर होता है V8 इंजन। ठीक है,
अब नोड जेएस से हमारा क्या फायदा है ना, वो सब सुनो, आप थोड़ी कहानी सुनो सब लोग। नोड जेएस हम किस लिए यूज कर रहे हैं? बैक एंड पे काम करने, जैसे पीएचपी होता है ना बैक एंड के लिए, पाइथन का जेंगो होता है, जावा का स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमएसी होता है, डॉट नेट का सी शार्प होता है, ऐसे ही नोड जेएस होता है, ठीक है ना, बैकएंड के लिए हम यूज करते हैं। और नोड जेएस का हम यूज करेंगे फ्रेमवर्क, जैसे पीएचपी का लारावेल है ना, पाइथन का जेंगो है ना। तो हमें पहले अच्छे से क्या आना चाहिए? नोड आना चाहिए, ठीक है। नोड क्या है? एक सर्वर साइड। अब हमने क्या किया, नोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हम जावा स्क्रिप्ट के कोड अपने सिस्टम में भी चला सकते हैं और डेटाबेस से कनेक्शन भी कर सकते हैं नोड की मदद से। अब नोड का इतनी डिमांड क्यों चल रही है मार्केट में, है ना, बहुत डिमांड है इस समय नोड जेएस जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट। सबसे पहली बात तो ये लाइट वेट है, बहुत हल्का है, कम कोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। बहुत सारे इसके पैकेजेस हैं जिनका यूज़ करके हमारा बड़ा काम आसान हो जाता है। और जो सबसे बड़ा पार्ट है जो हम समझने वाले हैं इसके अंदर, आप आगे चल के, हम जो पूरा पैटर्न यूज़ करते हैं ऊप्स वाला यूज़ करते हैं, क्लास स्टैटिक फाइल्स, और जो मेन यूज़ करते हैं प्रॉमिस। अरे पढ़ोगे प्रॉमिस क्या होता है, आसिंक अवेट क्या होता है ना, इसी पे पूरा डिपेंड होगा आप लोगों का प्रोजेक्ट। मतलब ये सब चीजें यूज होंगी, आसिंक अवेट क्लास स्टैटिक मेथड्स, सारी चीजें। तो अब मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, मैं दो कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। इन दोनों कहानियों का हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, है ना, मतलब नोड के अंदर। तो पहली कहानी ऐसी ये है कि मान के चलो एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक आयुषी आयुषी है ना, एक आयुषी और मान के चलो और नेहा गर्ग, ये दो लोग हैं, ठीक है। ये दो लोगों में दोस्ती नहीं है, इनमें लड़ाइयाँ चलती हैं। आयुषी शर्मा में और नेहा गर्ग में लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, मतलब पहले दोस्त थे अभी लड़ाइयाँ हो गई। तो अब दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, गए होंगे अचानक पहुंच गए। तो आयुषी ने पहले ऑर्डर दे दिया, आयुषी ने ऑर्डर दिया कि एक क्या नाम है चाउमीन और एक डोसा लेके आओ, वेटर को ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब फिर थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ सेकंड बाद, नेहा भी पहुंच गई इसी रेस्टोरेंट में। नेहा गई, अब नेहा ने सिर्फ क्या ऑर्डर किया, कॉफ़ी ऑर्डर की कि कॉफ़ी लेके आओ, कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। वेटर वो भी चला गया लेके कोल्ड कॉफ़ी के लिए। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नेहा का ऑर्डर पहले आ गया, नेहा की कॉफ़ी आके वेटर दे गया। अब जैसी मालूम पड़ा आयुषी को, है नेहा का ऑर्डर पहले कैसे आ गया, मैं पहले आके यहाँ बैठी हूँ, नेहा का ऑर्डर पहले कैसे मिल गया। ऊपर से इनमें आपस में लड़ाई, और फिर ऑर्डर पहले आ गया नेहा का। तो अब और आयुषी को गुस्सा आई, आयुषी ने वेटर को बुलाया, वेटर यहाँ ना, पहले हम आए थे कि पहले वो आए थे? तो वेटर बोला कि पहले आप ही आए थे। सिंपल बात है, पहले आप ही आए थे, तो हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक, उसका ऑर्डर क्यों आया? ये होता है हमारे साथ, रियल में होता है कि नहीं होता आपके संग रेस्टोरेंट में? जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो कभी ऐसा होता है ना, आपने ऑर्डर दे दिया, आप वेट कर रहे हो, सामने वाले का ऑर्डर आ जाता है, तो आप बोलते हो भाई हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आया? होता है नहीं होता है? तो वेटर क्या कहता है कि सर, वेटर कहता है कि सर जो मैम है ना, नेहा मैम, उन्होंने सर एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, तो कॉफ़ी जल्दी बन गई, तो हमने जल्दी ला के दे दी। आपका सर मैम, आपका ऑर्डर बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसीलिए। तो बोला ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब मैंने ऑर्डर पहले दिया तो पहले मेरा आना चाहिए ना, नेहा ने भले पानी क्यों ना मांगा हो, उसका तो बाद में आना चाहिए। ऑर्डर पहले मेरा गया था, पहले मेरे बना के देते, उसके बाद नेहा का बना के देते आप। तो वो बोला बेटर नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है, वो किचन में सेफ लगे हुए हैं, जिसका पहले बन जाता है उसका माँ ला के दे देते हैं। समझ आ गया? तो नेहा ने की, आयुषी कही चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सेम रेस्टोरेंट फिर दोनों लोग गए, सेम फिर गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए दोनों लोग। तो अब की बार क्या हुआ, आयुषी ने क्या कर दिया, कॉफी ऑर्डर कर दी, और नेहा ने खाना ऑर्डर कर दिया। तो क्या हुआ, आयुषी का ऑर्डर पहले आ गया, नेहा के बाद में आया। तो वही बात फिर नेहा ने कही वेटर से कि भाई इनका पहले कैसे आ गया। अब वेटर वही चीज इनको समझा रहा है कि मैम इन्होंने सिर्फ कॉफी ऑर्डर की थी, इसलिए इनका पहले आ गया, आपने खाना ऑर्डर किया तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो नेहा ने उसको समझाया आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो इंसान ऑर्डर पहले दे उसी का पहले लेके आओ। तो उसने बोला नहीं मैम, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोचो, अब इसका थोड़ा उल्टा करते हैं, ठीक है।
अब इसका उल्टा ये होता है कि आयुषी ने खाना ऑर्डर किया था और नेहा ने कॉफी ऑर्डर की थी। तो अब नेहा वेट कर रही है। अब नेहा वेटर से कह रही भाई मेरी कॉफी दिला दो। अब वेटर कह रहा है नहीं सर, वो नहीं मैम, नेहा ने ऑर्डर दिया है खाने का, पहले उनका खाने का ऑर्डर आएगा, फिर हम आपको कॉफी का ऑर्डर ला के देंगे। अब नेहा बेबे कह रही है अरे भैया मेरी एक ही कॉफी तो है बस अकेली, एक कॉफी में इतना टाइम लगेगा। वेटर कह रहा है नहीं मैम, हमारे यहाँ तो पॉलिसी यही है कि पहले पहले वाले को ऑर्डर बना के देंगे फिर आपको बना के देंगे। तो नेहा क्या करेगी, वहां से चली जाएगी ना। इतना टाइम किसके पास है, एक कॉफी ले आधे घंटे वेट करेगी वो, क्यों सारे लोग। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हो रही थी। पहले वाले में क्या हो रहा था कि रिक्वेस्ट जो आ रही थी वो किसी की होल्ड नहीं हो रही है ना। यहाँ जिसका पहले बन गया ऑर्डर उसको पहले दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ऐसा पर्टिकुलर वेट नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं भाई पहले आयुषी का जाएगा तब नेहा को मिलेगा। नेहा का कॉफी थी बन गई, जल्दी पहुंचा दी। आयुषी का थोड़ा सामान आइटम बढ़े तो टाइम लग गया, है ना। तो यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट हो, जैसे जैसे ना व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, तो कभी ऐसा होता है कि आप किसी को मैसेज लिख रहे हो खाना खा लिया। अब जब तक तुम्हारा मैसेज उसके पास जा रहा है, वो उसने वहां से लिखा मैसेज में तुमने खाना खा लिया। अब जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसका मैसेज तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब इसी में तीसरा बंदा मैसेज कर रहा है और भाई क्या कर रहे हो, उसका मैसेज तो हम लटक गया। क्यों, अगर दो लोग आपस में मैसेज चैट कर रहे हैं और तीसरा बंदा अगर मैसेज कर रहा है तो उसका मैसेज तो हम लटका रहेगा, उसकी रिक्वेस्ट तो कभी आ ही नहीं पाएगी। क्या सब लोग, ऐसा कहीं होता है व्हाट्सएप पे, आपने यहाँ भेजा खाना खा लिया, इतने में उसका भी आ गया तुमने खाना खा लिया, होता नहीं होता है। आप एक साथ कई लोगों से बात करते रहते हो, किसी की रिक्वेस्ट होल्ड होती है, नहीं होती ना, है ना। यही काम नोड के अंदर हो रहा है, यही काम नोड के अंदर हो रहा है, आसिंक अवेट। यहाँ पे किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारा डेटा बड़ा है तो टाइम लगेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। नोड के अंदर यही सीखने वाले हो आप आसिंक अवेट के अंदर। यहाँ पे मान के चलो, अगर किसी किसी का डेटा बड़ा है तो वो क्या बोल देगा कि भाई देखो हमें डेटा लाने में टाइम लग रहा है, तब तक आप किसी और का डेटा ला के दिखा दो, उसका शो करा दो, ठीक है। जो वेटर ने कहा था ना कि मैम की कॉफी कॉफी का ऑर्डर था, आपके खाने का ऑर्डर था, तो कॉफी का ऑर्डर बन गया जल्दी तो हमने आपको लाकर दे दिया, आपके खाने का ऑर्डर तो मैं टाइम लग रहा है लाने में। तो ये कहानी कहाँ चल रही है अब, नोड के अंदर। नोड अब जो चल रहा है ना इस पे, तो उस पर चल रहा है आसिंक अवेट पे। यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होगी, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी तो हम उसका रिस्पॉन्स भेजने में टाइम नहीं लगाएंगे कि नहीं भाई पहले इसने रिक्वेस्ट भेजी है तो पहले इसको भेजेंगे फिर इसको भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ आ गया, जो रेस्टोरेंट में चलता है, जिसका ऑर्डर पहले बन गया उसके पास ऑर्डर पहले पहुंच गया। बात समझ आई। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है ना। यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट होल्ड नहीं की जाएगी। अभी आप पढ़ोगे आसिंक अवेट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुई। अब दूसरी कहानी की हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी ऐसी है, होटल में खाना खाने, ठीक है। तो होटल होटल में खाना खाने आप लोग जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वेटर को बुलाते हो या वेटर आपके पास आता है। फिर वेटर आपसे पूछता है कि मैडम क्या चाहिए खाने में, तो आप बोलते हो एक दाल मखनी, एक दाल कड़ी, एक मटर कड़ी, एक चपाती, चावल लेके आओ। अब वेटर को ऑर्डर देते हो। अब वेटर आपका ऑर्डर लेके किसके पास जाता है, शेफ के पास जाता है जो किचन में काम कर रहा होता है। वेटर उसको ऑर्डर देता है, वो शेफ क्या करता है, उस खाने को बनाता है। बनाने के बाद वो खाना किसको देता है, वेटर को जिसने ऑर्डर दिया है। और वेटर वो खाना आपके पास लेके आता है। फिर जब आपको रोटी मंगानी होती है तो आप उसी वेटर से रोटी मंगाते हो, है ना। वो वेटर फिर शेफ के पास जाता है, वहां से फिर रोटी लेके आता है, फिर आपको देता है। आपको अगर बिल कराना होता है कि पेमेंट लाओ बिल लाओ, तो बिल भी कौन लेके आ रहा होता है, वही वेटर लेके आ रहा होता है। क्यों सारे लोग गए हो ना, सारे लोग रेस्टोरेंट में सब गए हो, यही कहानी होती है, यही कहानी होती है सब लोग, होती है सबके साथ में यही कहानी। तो इसी को हम बोलते हैं एमबीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ। तो चलो अब देखो, जो नोड के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 ES7, है ना, इक्मास्क्रिप्ट। अभी आपने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा था ना, बेसिक पढ़ा था। अब इसमें नोड के अंदर पढ़ोगे थोड़ा एडवांस, ज्यादा नहीं है, 3 दिन की क्लासों का है, 3 दिन क्लास में हो जाता है, 3 या 4 क्लासों बस,
ठीक है। तो जो आप पढ़ोगे ना वो एडवांस पढ़ोगे बस, उसी का पूरा यूज होगा इसके अंदर आगे प्रोजेक्ट में। तो इसलिए मैंने कहा कि नोड की एक भी क्लास से मिस नहीं करना। जिसके नोड के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएगा एक्सप्रेस में, उसको समझ में नहीं आएगा रिक्वायर क्यों लगाया, मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों लगाया, एरो फंक्शन क्यों लगा दिया, ये कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर उसको आगे चल के। ठीक है ना। तो चलो सबका इतना बन गया। अब क्या करना है, अब देखो वीएस कोड के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं। फोल्डर तो बन गया सबका। देखो सब लोग, अब फाइल कैसे बनाते हैं नोड के अंदर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं आज की। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। तो जो फोल्डर दिख रहा है सबको नोड का, उसी के बगल में आता है फाइल का ऑप्शन, देखो आ रहा है। सब देखो जा रहा है न्यू फाइल, इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है और लिखो a.js। अब जो भी फाइल आप सेव करोगे ना वो .js से सेव करोगे। a.js एंटर दे दो। ऐसे ही एक फाइल दिखा दो ना सेव करके, दूसरी फाइल दिख रहा है, ये फाइल पे इस पे क्लिक करना है, अब लिख दो b.js बस। तो ये दोनों फाइल बन गई। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बनाते थे फाइल HTML के नाम से बनाते थे, सबको याद होगा। अब बनेंगे JS के नाम से। अब लिखो ए के अंदर लिखो console.log। console.log मैंने कहा था ना, अब नोड जेएस के अंदर हम कहां पे कोड रन करेंगे, सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे। देखो देखो इसके अंदर हेलो ITM, कुछ भी MITS जो भी कॉलेज हो, फंक्शन का साइन लगा और लिखो तो उसके अंदर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग लगा के, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हेलो ITM जो भी तुम्हारा कॉलेज हो, सेव कर दो। सेव सेव कर दो। देखो अभी तक आप लोग क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट रन होती थी ब्राउजर पे, मतलब अब नोड की मदद से हम जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करेंगे, अपने सिस्टम में, मतलब VS कोड के अंदर टर्मिनल में। अब ओपन करना टर्मिनल, वो तीन डॉट दिखा ना, तीन डॉट आपके ऊपर ऊपर तीन डॉट, रन के बगल में, रन के बगल में ऊपर ऊपर रन रन लिखा है ना, आपने जूम ज्यादा कर दिया, ऊपर रन रन, हाँ इसी पे क्लिक कर लो, वो आ रहा है देखो टर्मिनल। सब लोग सबके में वैसे सामने दिख रहा होगा टर्मिनल, इस न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लो, न्यू टर्मिनल ओपन कर लो। सब लोग इस तरीके से, थोड़ा जूम कम कर दें, इनको दिख जाएगा टर्मिनल, कंट्रोल माइनस करना। तुम्हारे में वैसे नहीं आ रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सबने इतना लिख लिया, टर्मिनल सबने ओपन कर लिया। टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर देना, टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर देना नीचे वाला। देखो अब देखो, अब ये a.js वाली फाइल रन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे नोड, नीचे लिखो नोड और फिर फाइल का नाम, नोड स्पेस देके फाइल का नाम a.js, a.js सिंपल सा, एंटर दे दो। रन हो गया। हाँ अब देखो किसी के में इस तरीके से एरर आएगी, बहुत से लोगों में इस तरीके से एरर आएगी, रेड रेड वाली आगे ना। तो बता रहा हूँ ठीक कैसे करना, मैं एक कमांड दे रहा हूँ, वन टाइम आती है ये, तो VS कोड नया होता है ना आप लोगों का, इसलिए मैं एक कमांड दे रहा हूँ, वो कमांड उसमें पेस्ट कर देना बस, तो वो हट जाएगी एरर आपके में। तुम्हारे में चला चला चुके होगे पहले से VS कोड। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट इस्तेमाल क्यों किया था इसमें। अच्छा, तो प्रोम्प्ट क्यों, ये लिखो ना, नोड लिखो ना सिंपल, प्रोम्प्ट क्यों लिख रहे हो। तो ये कमांड चला लो दोबारा से, दिया तो चैट में, एंटर दो। ये कमांड दिया मैंने चैट में, एंटर दे दो। अब लिखो नोड स्पेस दे के ए लिख सकते हो, ए अकेला, ए भी लिख लोगे तो भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी दिक्कत दे रहा है तुम्हारा तो, अब तो चलना चाहिए था।
वीएस कोड बंद करके दोबारा चालू करना। अब ओपन करो दोबारा वीएस कोड। चल गया ना? देखो, तो अब हमने जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ रन किया? सिस्टम में किया ना, देखो वीएस कोड के अंदर सिस्टम में।